कि सलमान खान ने उनकी अपकमिंग फिल्म नो एंट्री में एंट्री के एक सॉन्ग के लिरिक्स खुद लिखे हैं एंड द सॉन्ग हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। इस सॉन्ग को कंपोज किया है पलाश मुच्छल ने एंड इट हैज बीन संग बाय हिज सिस्टर पलक। बिपाशा बासु की हॉलीवुड फिल्म सिंगुलैरिटी का टाइटल बदलकर अब द लवर्स कर दिया गया है और इस फिल्म को कैन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि बिपाशा कैन्स के रेड कार्पेट इवेंट को भी अटेंड कर सकती हैं। अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर एक्शन ड्रामा तेवर इस साल दिसंबर 5 को थिएटर्स में आएगी। वैसे इस फिल्म का लास्ट शेड्यूल आज से मुंबई में शुरू होगा एंड इट वुड रैप अप बाय द एंड ऑफ जून इन वाराणसी। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा इन दिनों उनकी नेक्स्ट फिल्म पर काम शुरू कर रहे हैं विच इज सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और उन्होंने हुमा कुरैशी को इस फिल्म में फीमेल लीड के लिए फाइनलाइज कर लिया है। सलमान खान को रिसेंटली उनकी फिल्म प्रेम रतन धन पायो के सेट्स पर स्पॉट किया गया where he was seen sporting a French beard, जो कि अपेरेंटली इस फिल्म में उनका लुक है। इस साल ऐश्वर्या राय बच्चन, फ्रीडा पिंटो और सोनम कपूर के साथ साथ एक पॉपुलर ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड से न्यूली एसोसिएटेड कटरीना कैफ कैन फिल्म फेस्टिवल नहीं अटेंड कर पाएंगी एज द प्लान्स फॉर द फेस्टिवल आर लॉक्ड वे इन एडवांस एंड दिस ईयर्स प्लान वाज फाइनलाइज्ड बिफोर कैट केम ऑन बोर्ड। इन दिनों आदित्य चोपड़ा के बंगलों की सिक्योरिटी डबल कर दी गई है with the bungalow being turned into a fortress of sorts, awaiting the return of the producer director with wife Rani Mukherjee. खबरों की माने तो the Chopras being very private, they do not want shutterbugs to click any pictures of the newlyweds. सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म कोचा दैया में काफी हाई एंड टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं और इस फिल्म को टेक्नोलॉजिकली साउंड बनाने के लिए हॉलीवुड के कई स्टूडियोज को इन्वॉल्व किया गया है which have churned out films like The Curious Case of Benjamin Button, The Mummy 3 and World War Z. ऐसा सुनने में आया है कि प्रियंका चोपड़ा की लाइफ पर बेस्ड एक कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाई जाएगी which will be titled 67 Days और इस फिल्म को लिखा है पीसी के फॉर्मर सेक्रेटरी प्रकाश जाजू ने who had been jailed for allegedly harassing Priyanka and her family। इस फिल्म के लिए अपेरेंटली पाओली दाम, इरफान खान और रणदीप हुडा को अप्रोच किया गया है। रैपर हनी सिंह दुबई के उनके एक दोस्त के साथ बहुत जल्द एक मेंस क्लोथिंग लाइन लॉन्च करने वाले हैं which will be called Brown Boys Fashion. Honey says that he wants Indian men to be themselves when they are donning clothes rather than aping the West. आशुतोष गुवारकर ने उनकी फिल्म मोहनजोदारो के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया था एंड देन ही वेटेड पेशेंटली फॉर ऋतिक टू कंसिडर द फिल्म विदाउट अप्रोचिंग एनी अदर एक्टर। खबरों की माने तो ऋतिक ने इस फिल्म के लिए फाइनली अपनी हामी भर दी है। अनुराग बासु एक पटना बेस्ड जीनियस मैथमेटिशियन आनंद कुमार की लाइफ पर फिल्म बनाने की सोच रहे थे एंड ही वाज इन कांस्टेंट टच विद द मैथमेटिशियन एंड हिज फैमिली, पर अब बासु ने इस फिल्म को शेल्व करने का फैसला कर लिया है और आनंद कुमार की माने तो बासु हैज अपेरेंटली सडनली कट ऑफ कॉन्टैक्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट एनीथिंग। Actress Isha Gupta recently reached out to her friends in the industry and her well-wishers on a social networking site to help out as her driver's daughter was being teased by some boys. Isha went out of her way to make sure that the situation is taken care of. एक्टर अर्जुन कपूर को अब तक उनकी हर फीमेल को स्टार के साथ लिंक किया गया है और इस बात पर जब अर्जुन का रिएक्शन मांगा गया तब उन्होंने कहा आई एम एन एक्टर एंड वी डोंट हैव प्राइवेट लाइफ बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दिस प्रोफेशन एंड दिस इज अ स्मॉल प्राइस टू पे। डायरेक्टर कुणाल कोहली एक टेलीविजन शो में जज बने हैं और कोहली अपने इस न्यू कमिटमेंट से काफी खुश हैं as he is not only getting great response for the show but he's also been getting more judging offers and offers to attend several events. श्रीलंकन ब्यूटी जैकलिन फर्नांडिस को एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड ने अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है और इस डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जहां जैकलिन ने इस ब्रांड से जुड़ने पर अपनी खुशी जाहिर की। It's kind of surreal that I'm standing here right now and I have my pictures, along with the brands. I mean, amazing products, reliable products, inspiring products. So it's a really, I'm just extremely excited to be here today. अमिताभ बच्चन की अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा लीडर का फर्स्ट लुक हाल ही में लॉन्च किया गया। इस इवेंट में बिग बी के साथ नजर आए एक्टर गुलशन ग्रोवर। इस फिल्म को बिग बी के पर्सनल मेकअप मैन दीपक सावंत ने प्रोड्यूस किया है और मीडिया इंटरैक्शंस के दौरान बिग बी ने इस फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की। दीपक,
का और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। पिछले 40 वर्षों से हमारे चेहरे की देखभाल करते रहे हैं और जब कभी भी ये अपनी फिल्म बनाते हैं तो उसमें मुझे एक छोटी सी भूमिका करने को दे देते हैं। इस फिल्म को हमने दरअसल भोजपुरी में बनाई थी, उसके बाद अब इसका अनुवाद होकर के अब ये हिंदी में रिलीज़ हो रही है और जितनी सफलता भोजपुरी फिल्म को मिली उससे कहीं दुगनी इस फिल्म को भी मिले, यही हमारी आशा है। थैलेसीमिया अफेक्टेड बच्चों के लिए हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई एनिमेटेड फिल्म रियो 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसे अटेंड किया आयुष्मान खुराना, रोहित रॉय और टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी ने। टेक अ लुक। शोमैन सुभाष घई और टेनिस प्लेयर लियांडर पेस हाल ही में नजर आए एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट में, which was aimed to experience the power of spiritual love। देखते हैं इस इवेंट की एक झलक। एकता कपूर की नेक्स्ट प्रोडक्शन फिल्म कुकू माथुर की झंड हो गई का फर्स्ट लुक रिसेंटली लॉन्च किया गया, जिसमें नजर आ रहे हैं कई न्यू कमर्स, लेकिन एकता इस इवेंट पर नजर ही नहीं आई और एकता की एब्सेंस में इस फिल्म लॉन्च इवेंट की कमान संभाली फिल्म के म्यूजिक कंपोजर अन्नू मलिक ने, जिन्होंने कभी गाकर तो कभी शायरी सुनाकर सबको एंटरटेन किया।